एक सिने अभिनेत्री ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर पूछा कि स्वामी जी, आपकी दृष्टि में योग क्या है, मतलब किसे योग कहा जाए? हम तो बहुत भ्रमित हैं। तो बिटिया, आपकी बात बिल्कुल सही है और आप नाम अगर उजागर करने का साहस करती तो अच्छा लगता। खैर, चूँकि आपने मुझे बांध दिया है तो मैं आपका नाम ले नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, समाज के प्रत्येक नागरिक को कहना चाहता हूँ कि योग जो है ये भारत की प्राचीन फिलॉसफी है। भारतीय विद्वानों की परंपरा में योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। अब ये जो पंच महाभूत है जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, यानी जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, ये मानव शरीर में जिस तरह से सौर मंडल में मौजूद है, इसी तरह से मानव शरीर में भी मौजूद है। तो हमें ये समझना चाहिए कि योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की। तो कैसे जुड़ा जाए, ये यक्ष प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न उभरता है कि भाई विज्ञान जो है वो पदार्थ की समझ पैदा कर लेगा, भाई नींबू में एसिड है, कैल्शियम है, आप खोजो तो मिल जाएगा, फिर उसको अलग अलग कर देगा वो। लेकिन उसकी भी एक सीमा रेखा है, जैसे दूध पानी को मिला दो तो वो दूध को अलग नहीं कर सकता। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो दूध और पानी को अलग कर दे। लेकिन अध्यात्म अनुभूति का विषय, अब यहां करके आपको प्रकृति की दिव्यता को समझना होगा, जो भारतीय ऋषि कहना चाहते हैं। भारतीय ऋषियों ने सारे आसन प्राणायाम जितने भी सीखे वो पशु पक्षियों से सीखे। जैसे बहुत से तो नाम से ही प्रकट हो जाता है, जैसे मयूरासन मयूर से उठाया, भुजंगासन सांप से उठाया, उष्ट्रासन ऊंट से उठाया, खगासन पक्षी से उठाया, तो ऐसे मत्स्येंद्रासन मछली से उठाया, ऐसे अनगिनत कपालभाति कुत्ते से यानी श्वान से उठाई, सितकारी श्वान से उठाई, है ना। तो ये सब गोमुखासन गौ माता से उठाया, सिंहासन सिंह से उठाया, ये वगैरह वगैरह। ऐसे प्राणायाम के स्रोत जब उन्होंने खोजे कि हर प्राणी अलग अलग श्वास ले रहा है, और ये सब चीज़ें मुझे कब समझ में आई, जब मैं घोड़े की क्रिया को सारे पुस्तकों में खोज रहा था, मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा शक्ति को बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता, उसका कोई उल्लेख नहीं किया शास्त्रों में। तो सारे शास्त्र उलट पुलट कर दिए, मुझे कहीं उसकी जानकारी नहीं मिली। तब मैंने घोड़े के साथ ही रह करके अध्ययन शुरू किया। तब मुझे समझ में आया कि वो मेरे से ज़्यादा श्वास लेता है और मेरे से ज़्यादा एनर्जी प्रकट करता है। तो मैंने सोचा कि हमारे देश के सैनिकों के लिए जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, बाह्य सुरक्षा संभालते हैं, ज़्यादा खड़े रहते हैं, क्योंकि घोड़ा खड़ा रहता है। और ये भी मुझे कब समझ में आया, जब एक आईपीएस ने जो रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ता था, तो मैंने उसे पद्मासन लगवा दिया। तो उसने दूसरे दिन मुझे कहा, स्वामी जी मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। तब मैंने सोचा कि ये गलती कहाँ हो रही। फिर मैंने उसकी लाइफ स्टाइल पूछी तो पता चला वो 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ता है। तो उसकी मांसपेशियों का आकार दौड़ने वाला हो गया ना, घोड़े जैसा हो गया। अब घोड़े को अगर मैं पद्मासन लगवाऊं तो उसको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसकी मांसपेशियों की बनावट सब अलग अलग है। तब मुझे समझ में आया कि योग इज़ 1 to 1। ये तो भ्रांत धारणा है कि हम हजारों लोगों को योग सिखाए जा रहे हैं, चलो श्वास खींचो छोड़ो। अब किसी को वात दोष है, किसी को पित्त दोष है, किसी को कफ दोष है। तो मैं आपके माध्यम से आज थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि योग किस चिड़िया का नाम है। जीवन में लाखों लोगों को योग सिखाने का प्रयास किया, हजारों लोगों ने प्रयास भी किया, फिर इक्का दुक्का रह गए, फिर वो भी भाग गए। तो ये वाकई में जो शास्त्रों में लिखा हुआ ये बहुत ही प्रमाणित है कि कोई लाखों में एक व्यक्ति योग का धारक बनेगा, है ना, उसको जिएगा, अंगीकार करेगा। बहुत ही कठिन काम है, यकीनन बहुत ही कठिन काम है। हाँ, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, बस कि भाई शरीर का आनंद लेना है। अब वो ये नहीं समझते कि शरीर तो एक मशीन है, इसके भीतर जो खेल है वो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का है।
जब तक इनसे नहीं मिलोगे तब तक आत्मा से मुलाकात कैसे होगी। तो योग का अंतिम लक्ष्य तो आत्मा से मिलन का है, इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मुझे हंसी भी आती है, हैरानी भी होती है, और मुझे लगता है कि हमें बच्चों पे काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है 100% सूचनाओं को रिसीव करते हैं। तो बच्चों पे हम काम करेंगे तो कोई ना कोई बच्चा इस विधा को जरूर पकड़ेगा और आगे बढ़ाएगा। वैसे मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि भारत में योग अंतिम सांसें गिन रहा है। यकीनन भले ही भारत योग का जनक है, लेकिन योग के बारे में भारत में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत विरोधाभास है। योग इज़ 1 to 1। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने हर इंसान को एक मौलिक रचना के रूप में प्रस्तुत किया है। वो खुद अपने आप में एक पूरी जनरेशन है। हर शरीर, अगर एक ही दवाई सब पे काम कर रही होती तो इतनी दवाइयां बनाने की क्या जरूरत थी। कोई भी दवाई बनती है, साल 2 साल बाद वो पुरानी हो जाती, फिर नई आ जाती। क्यों आ जाती है? क्योंकि सब पे एक जैसा वो लागू नहीं हो सकता सिद्धांत। अब मेरी मन स्थिति क्या है, मेरी जीवनचर्या क्या है, आपकी मन स्थिति क्या है, ये कैसे संभव है कि एक जैसी चीजें एक जैसा काम करने लग जाए। ये मैं ऐसे हवाई नहीं कह रहा हूँ, हजारों लोगों पे प्रयोग करने के बाद कह रहा हूँ। उन सब का मैंने अनुभव लिपिबद्ध किया और समझा कि ये तो भ्रांत धारणा है। तो आज मैं योग के बारे में आपसे थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करने का भाव रखता हूँ। मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। यम नियम के 10 भागों में उन्होंने मानव सभ्यता के विकास की बात कही, स्वयं के विकास की बात कही। अहिंसा, यम के 5 भागों में उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया अहिंसा। जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है वही व्यवहार मैं जगत के सब जीवों से करूँगा। अहिंसा पुष्ट कब होती है? जब हिंसक पशु हमसे बैर त्याग देता है तो अहिंसा पुष्ट हो जाती है, उसका प्रमाण होता है। सत्य, उसकी पहचान कभी नष्ट नहीं होता। आप हम सब प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान आते जाते हैं, तो हम सत्य नहीं है, हमारा जीवन सत्य नहीं है। एक लंबा स्वप्न है, दीर्घ स्वप्न। जैसे हमने रात में स्वप्न देखा, सुबह खत्म हो जाता है आँख खुलते ही। ये थोड़ा लंबा स्वप्न है, खाया पिया भोगा, उठे बैठे, नाचे कूदे, गाएं रोएं हंसे, लेकिन ये भी समाप्त हो जाता है। तो जो नष्ट हो जाती चीज़ वो सत्य नहीं है। सत्य की पहचान है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये पंच महाभूत अनादि हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि अनादि हैं, और ये सदैव रहेंगे। आप हम सब रूपांतरित होते रहते, ठीक है। अस्थे यानी चोरी का अभाव पैदा करना, यानी मन में भी चोरी का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। यानी कोई नहीं देख रहा है तो उसका जेब काट लो ना, अभाव पैदा करना। चोरी का मतलब किसी का अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकताओं को न्यून करना, है ना। तो उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र क्या है कि गिलास में झूठा जल नहीं छोड़ना, थाली में भोजन नहीं छोड़ना, है ना। पानी तो ऐसी प्रकृति बरसा रही है, लेकिन अन्न तो किसान ने एक एक दाना कितने परिश्रम से, प्रकृति ने कितना उसको तपाया मौसमों से, फिर प्रकट किया, तो उसका आदर करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य मतलब प्रकृति के अनुशासन का दृढ़ता से पालन करना। शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से पवित्रता धारण करती है। तो ये यम के 5 भागों में स्वयं के निर्माण की बात है। फिर 5 भागों में समाज के निर्माण की बात है। शौच यानी विचारों में पवित्रता लाना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अगर हम पवित्रता से चलेंगे तो शरीर के अंगों के मानिंद एक दूसरे की मदद का भाव पैदा होगा। संतोष, आत्मप्रिय कार्य करना। ये नहीं कि IIT करने के बाद बच्चा कहता है मुझे तो पुलिस का दरोगा बन के अपने लोगों के सिर फाड़ना है, ये पागलपन है। आत्मप्रिय कार्य करना, जैसे मैं साधु बना तो मेरा धर्म है बच्चों को अच्छा बनाना, तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो संतोष, साधु का मतलब है साधना का पथिक हो जाना। ये साधना हमारी योग की धारा में प्रवेश करने की, ठीक है। शोच, संतोष। तीसरी अवस्था तप, की गई भूलों का प्रायश्चित करना। गलतियां मानव स्वभाव है, दोहराना पशुता है, सुधारना तो मानवता है। स्वाध्याय, अपने स्वरूप का चिंतन करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए भारत की भूमि पर भेजा। ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि। भारत को दुनिया साधुओं के लिए जानती है ना। आप समझिए, भारत की पहचान इस साधुता से है। तो साधुता विकसित करने की बहुत ज़रूरत है। 70 लाख गांव है भारत में, 70 लाख साधु है, 6.5 लाख गांव है। एक गांव भी अपराध मुक्त नहीं है, एक गांव क्राइम फ्री विलेज नहीं है।
बताइए आप, कितनी बड़ी चुनौती हम सबके लिए। एक गांव तो हम रोल मॉडल बना ही सकते जो अपराध मुक्त गांव हो। वो कैसे बनेगा? धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा, इन तीनों के चक्रव्यूह को तोड़ दिया जाए तो गांव अपराध मुक्त हो जाएगा। शरीर के अंगों के मानिंद एक दूसरे की मदद करना, ये राम राज्य का अंतिम लक्ष्य है। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बन के प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। तो अपने स्वरूप का चिंतन करना है। फिर ईश्वर प्राणिधान, सौंप दो सब प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। हम प्रयत्नवादी हैं, परिणामवादी नहीं। प्रयत्न हम कर सकते हैं, हमें 100% एनर्जी लगा के प्रयास करना है। परिणाम तो प्रकृति देती है। प्रकृति का एक फॉर्मेट है, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। उससे कोई नहीं बच सकता। जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सब कुछ हमें वही मिलता है जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। ठीक है, तो ये नियम के 5 भाग मानव सभ्यता के विकास की बात कहते हैं। अब यम नियम का पालन करने पर आसन की भूमि उर्वरा हो उठती है। अब आसन क्या है? जैसे आपने पद्मासन लगाया तो इसकी समयावधि है 3 घंटे 36 मिनट। अब 3 घंटे 36 मिनट अगर आप शरीर को ठहराना सीख गए तो आप प्राणायाम की भूमि पे उतर सकते हैं। आपको प्राण का महत्व समझ में आ जाएगा कि शरीर तो वासना से मिला, विचार समाज से मिले, लेकिन प्राण तो हमें प्रकृति दे रही है। तो प्राणायाम की भूमि पे उतर जाएंगे आप। और जब प्राणायाम की भूमि पे उतरेंगे तो प्रत्याहार होगा, आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि जो बाहर दिख रहा है ये सब कुछ तो मेरे भीतर समाया हुआ है। तब प्रत्याहार की भूमि पे उतर जाएंगे आप। तब आपकी धारणा ध्यान में बदलेगी, तब आपका संकल्प विकसित होगा। वो संकल्प क्या है? आपके जीवन के उद्देश्य को जानना। तो जब धारणा ध्यान में बदल जाएगी तो समाधि, समाधि का मतलब है निर्द्वंद हो जाना, राग द्वेष रहित हो जाना। ये नहीं कि भूमि के अंदर बैठ के श्वास रोक लो और बैठ जाओ। समाधि का मतलब है दृष्टापन विकसित हो जाना, कैमरे की आंख, बिल्कुल कैमरे की आंख जैसा जीव बन जाता है। फिर उसका लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, राग द्वेष, दुख सुख सब सम पे आ जाता है। तो जीवन में माधुर्य पैदा होता है, आरोग्य पैदा होता है, संगीत पैदा होता है। संगीत कब पैदा होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाइए, आप देखिए वो साधना का पथिक जो संगीतकार होता है वो कैसे जीवंत करता है स्वरों को। तो जब स्वर जब अनुशासित हो जाते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, है ना। तो ध्वनि विज्ञान कैसे काम कर रहा है, एक दिन हम इस पे भी एपिसोड बनाएंगे, चूंकि अभिनेत्री जी तो हैं ही कलात्मक, है ना। तो कला का जो स्वरूप है वो योग का विराट स्वरूप, उसमें सब समाहित है। तो चलते चलते मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, दांत का काम हाथ को देना बंद करिए। भोजन 32 बार चबाइए। प्रकृति ने मुख में 32 दांत लगाए हैं। अगर आप चबाएंगे तो ये जो सलाइवा बनता है ये पूरी बॉडी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। तो आपके 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। 90% प्रॉब्लम। सिर्फ भोजन को आप चबाना सीखो। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत सबको अवॉइड करो और फोकस्ड होकर भोजन करो। समय कम लगेगा और मस्तिष्क शांत हो जाएगा, क्योंकि भूख का संबंध दिमाग से, पेट से नहीं है। वो तो पात्र है बेचारा, उसमें जितना डाले जाओगे, अगर वो पात्र से बाहर जाएगा तो इधर उधर फैलाने लग जाएगा, लेकिन वो रोक नहीं सकता। रोकने का काम यहाँ से होता है। तो जब आप प्रॉपर चू करेंगे तो वो अपने आप तृप्त होकर बोल देगा कि बस अब बहुत हो गया। तो ठीक है, दांत का काम हाथ को नहीं देना। हर बाइट को 32 बार न्यूनतम चबाना चाहिए। अगर आप मन भी स्वस्थ रखना चाहते हैं उसी आहार से तो 64 बार चबाइए। और अगर आप आध्यात्मिक शक्तियाँ जगाना चाहते हैं उसी आहार से तो 108 बार चबाइए। ठीक है। दूसरा, अपने शरीर के कुल वजन का 5% पानी पीना चाहिए। अपने शरीर के कुल वजन का। अगर आपका 80 किलो वजन है तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 4 किलो। 100 किलो वजन है तो 5 किलो। तो आप अपना अनुपात देख लीजिए। 5% पानी, सुबह सुबह 1%, दिन भर में 4%। और कभी भी मल मूत्र को रोकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। जब आए तुरंत उसको, विजातीय द्रव्य को तुरंत बाहर करो शरीर से। बोन मैरो 3 घंटे में एंजाइम्स उठा लेती है। हम लोग 2 समय खाना, 1 समय पकाना। सब एक समय हमारा पेट साफ हो जाता। अरे तो भाई खाना भी 1 समय खा लो, खाना 2 समय क्यों खा रहे हो आप? ये भी प्रॉब्लम का कारण है। 2 समय खाना, 1 समय पकाना, वो मल आपके शरीर में पड़ा रहता है, वो बहुत गंदगी फैलाता है पूरे शरीर में। तो 2 समय खाना, 2 समय पकाना, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और इन सब से तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है
वो है पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचना। तो अच्छा सोचने का आज मैं एक बहुत ही सिंपल सूत्र आपको देता हूँ। जब भी आपको याद आए तब मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद चित्त हूँ। मैं नाम आत्मा का है, अहंकार का नहीं है, आत्मा का। तो यह तो आप शून्य शिखर से यात्रा कर सकते हैं या संपूर्ण अहम ब्रह्मास्मि से यात्रा कर सकते हैं। तो या तो सारा जगत आपका है या आप शून्य है, कुछ भी नहीं है, यह सारा जगत आपका है। तीसरी कोई अवस्था नहीं है योग में। योग में दो ही अवस्था है, या तो शून्य शिखर में उतरिए या अहम ब्रह्मास्मि कि सारा जगत मेरा ही बनाया हुआ है, सब में मैं हूं और मुझ में सब समाये हुए। चींटी से हाथी तक मेरे भीतर है, इन सब में मैं हूं और मैं ही सब हूं। तो दोनों ही स्वरूप की यात्रा करना है, तीसरी कोई यात्रा नहीं है योग में। और योग की प्रार्थना जो मेरा प्रकट करने का भाव रहता है वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 108 बार जब आप ये बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ और शरीर को स्वस्थ रखना है। मैं मस्त हूँ, मन यानी विचारों को मस्त रखना है। और मैं आनंद चित्त हूँ, वो तो आत्मा है ही, वो तो निर्लिप्त है ना, वो बहुत दूर है इन सारी चीज़ों से, बिल्कुल तटस्थ दृष्टा है, कैमरे की आँख। वो तो मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस प्रकृति के फॉर्मेट को वो जीती है। हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद बरसाती रहती है आपके शरीर के भीतर। तो ये सारा धर्मयुद्ध आपके शरीर के भीतर ही चल रहा है जो आप बाहर देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा धर्मयुद्ध है इस शरीर के भीतर उतर के अपने आप को पढ़ना, आत्मावलोकन करना। यही योग का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा परमात्मा के मिलन की कहानी है योग, कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसके जरिए शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपितु अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। हम सब अपनी 3 गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते हैं। ये 3 गलतियां आप दूर कर लो, एक स्वस्थ मानव को अपने भीतर उतारो और अपनी यात्रा शुरू करो। दांत का काम आंत को देना बंद, दोनों समय पेट को साफ रखना, बाउल को क्लीन करना, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश एंड पॉजिटिव थॉट। ठीक है, तो चलते चलते प्रार्थना है योग की। हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, बुराई से अच्छाई की ओर चलें। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सृष्टि संचालक, हे चराचर जगत के स्वामी, भारतीय ऋषियों की परंपरा योग दर्शन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने लगे। हमारे संकल्प में शक्ति भरो, ऊर्जा भरो, ताकि हम भी आपकी बनाई सृष्टि में दुखी पर करुणा, सुखी के प्रति प्रसन्नता, क्रोधी के प्रति उदासीनता, पुण्यात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित कर अमन चैन सुख शांति के सहभागी बन सके। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो।